फैक्टिव वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, साबूदाने का इस्तेमाल आमतौर पर व्रत में किया जाता है। फलाहार के रूप में इसकी खिचड़ी, खीर, कटलेट आदि तमाम व्यंजन बनाकर खाए जाते हैं। साबूदाना सिर्फ टेस्ट में ही लाजवाब नहीं होता, बल्कि सेहत के लिहाज से भी इसे काफी फायदेमंद माना जाता है। ये साबूदाना जल्दी पचने वाला होने के अलावा हल्का और पौष्टिक भी होता है। आपने भी साबूदाने को कई बार खाया होगा, लेकिन क्या दोस्तों आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि साबूदाना आखिर बनता कैसे है? क्या इसे मशीन से बनाया जाता है या ये पेड़ पर उगने वाली नेचुरल चीज है? आइए आपको बताते हैं इस बारे में। लेकिन दोस्तों, इसे जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल फैक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस चीज से बनता है साबूदाना। साबूदाना किसी पेड़ पर उगने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे बनाया जाता है और इसे बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। इसे सागो पाम नामक पेड़ से बनाया जाता है। सागो पाम ताड़ की तरह एक पौधा होता है। साबूदाना बनाने के लिए सागो पाम के तने के बीच से टेपियोका रूट को निकाला जाता है। इसे कसावा रूट भी कहा जाता है। कसावा दिखने में शकरकंद जैसा होता है। इसमें मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और कैल्शियम की मात्रा इसे पौष्टिक बनाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि साबूदाना हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं है। ये पौधा साउथ अमेरिका से संबंध रखता है। सबसे पहले इसे वहीं उगाया जाता था। वहां से 1558 में इसे अफ्रीका लाया गया। फिर धीरे धीरे इसका उत्पादन दुनिया भर के देशों में फैला और 19वीं सदी के बाद ये भारत आया। तब से लेकर अब तक दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में टेपियोका सागो के पेड़ों की खेती की जाती है। केरल में लगभग 1,42,000 हेक्टेयर और तमिलनाडु में 67,000 हेक्टेयर में इसे उगाया जाता है और बाद में पेड़ से इस जड़ को अलग कर लिया जाता है। साबूदाना बनाने में इस पेड़ का कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसकी सिर्फ जड़ ही उपयोग में ली जाती है। इन जड़ों को काटने के बाद इसे ट्रकों में लाद कर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में मौजूद फैक्ट्रीज या प्रोसेसिंग फार्म में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंच जाने के बाद इन रूट्स को मोती जैसे दानेदार साबूदाने में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। चलिए जानते हैं साबूदाना बनाने की पूरी प्रोसेस। साबूदाने की कहानी एक सागो पेड़ की जड़ से शुरू होती है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर इसी जड़ की दास्तां थोड़ी पेचीदा हो जाती है। इसे बनाने में काफी मेहनत और देखरेख लगती है। सबसे पहले टेपियोका रूट से भरे ट्रकों की अनलोडिंग की जाती है। पहले चरण में इन रूट्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए मैकेनिकल स्क्रबर मशीन में ट्रांसफर किया जाता है। ये मैकेनिकल स्क्रबर इन रूट्स के बाहरी और मोटे छिलकों की सफाई करती है, जिससे इन रूट्स पर से मिट्टी और गंदगी साफ हो जाती है। ये स्क्रबिंग मशीन इन रूट्स को आगे ट्रांसफर करती है। फिर इन्हें मशीन की सहायता से अच्छी तरह पानी से धोया जाता है। अच्छी तरह साफ होने के बाद इन रूट्स का छिलका उतारने के लिए रूट्स को कन्वेयर बेल्ट पर ट्रांसफर किया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये टेपियोका रूट्स मैकेनिकल पिलर मशीन में जाते हैं। फिर ये मशीन इन रूट्स का पूरी तरह से छिलका उतार देती है। इस चरण से गुजरने के बाद रूट्स पूरी तरह से साफ हो चुके होते हैं। इसके बाद फिर से इन रूट्स को साफ पानी से धोया जाता है। अगर कुछ रूट्स पर छिलका रह जाता है तो उन्हें अनुभवी लोगों द्वारा अलग कर दिया जाता है। छिलका निकलने के बाद ये रूट्स बिल्कुल साफ और सफेद हो जाते हैं। छिलका निकलने के बाद अब इन टेपियोका रूट्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए क्रशिंग मशीन में डाला जाता है और टेपियोका रूट्स को पानी के साथ क्रशिंग मशीन में ग्राइंड किया जाता है, जिससे हमें मिलता है दूध की तरह सफेद पेस्ट। आगे इस पेस्ट में से फाइबर और स्टार्च को सेपरेट किया जाता है। फिर इस सफेद पेस्ट को विभिन्न छलनियों से निकालकर फिल्टर किया जाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ इस पेस्ट में ना रह जाए। इस प्रोसेस से ये पेस्ट हानि रहित हो जाता है। अब इस पेस्ट को बड़े कंटेनर टैंक में डाला जाता है और 8 से 10 घंटे तक इसे सुखाया जाता है। और इस प्रोसेस के बाद ये टेपियोका स्टार्च आंशिक रूप से सूख जाता है और इसकी नमी 40 से 45% कम हो जाती है। ये प्रक्रिया पूरी होने पर टेपियोका स्टार्च पाउडर काफी हार्ड हो जाता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे सफेद मार्बल या सफेद स्टोन हो। इसके बाद इस टेपियोका स्टार्च को ग्राइंडिंग मशीन में भेजा जाता है और इसे ग्राइंड किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस डिहाइड्रेटेड टेपियोका स्टार्च को ग्लोब्यूलर यानी गोलाकार दाने बनाने वाली मशीन पर डाला जाता है। इसके बाद ये मशीन इसे छोटे छोटे दानों में परिवर्तित कर देती है। मतलब जिस साइज में साबूदाना ढालना होता है
उसी साइज में यह मशीन इन दानों को ढाल देती है और हमें मिलता है मोती की तरह सफेद चमचमाता साबूदाना। इस तरह ढले हुए दाने नाजुक होते हैं और उनमें अभी भी नमी होती है, इसलिए इन दानों को रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है, जिससे इन दानों की नमी खत्म हो जाती है और इन दानों में कड़कपन आ जाता है। जब तक दानों की नमी खत्म नहीं होती तब तक इन दानों को रोस्ट किया जाता है। अब इस साबूदाने को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर से होकर निकलना पड़ता है। ये प्रक्रिया 4 घंटे की होती है। कूलिंग के बाद इन दानों को ड्रायर में भेजा जाता है, जिससे इनमें से एक्स्ट्रा नमी निकल जाती है। अब इन गोलाकार दानों को साइजर मशीन से गुजारा जाता है और इन दानों को 1 mm से 7 mm साइज के अनुसार ग्रेड दी जाती है। अब ये तैयार साबूदाना बल्क स्टोर में पहुंचता है। फिर शुरू होती है इसके पैकिंग की प्रोसेस। अब इस साबूदाने को पैकिंग मशीन में डाला जाता है और सुविधाजनक पैक्स में एयर टाइट करके आप तक पहुंचाया जाता है। मार्केट में साबूदाना भले ही कई ब्रांड्स का बिकता है, लेकिन सभी फैक्ट्रीज में इसे बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी होती है। इस पूरी प्रक्रिया को जानने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि साबूदाना मांसाहारी नहीं है, ये एक वेज आइटम है। आज भारत के लगभग हर हिस्से में साबूदाना खाया जाता है। इससे कई फूड आइटम्स भी बनाए जाते हैं। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि कितना फायदेमंद माना जाता है ये साबूदाना। सेहत के लिहाज से साबूदाने को काफी फायदेमंद माना जाता है। ये कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होता है और हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छा माना जाता है। दरअसल हड्डियों को मजबूत करने और उनके विकास के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है और साबूदाने में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन से भरपूर होने के कारण साबूदाना मसल ग्रोथ में भी बहुत मदद करता है। इसके अलावा साबूदाने में फाइबर की काफी मात्रा होती है। ये पेट के लिए काफी फायदेमंद है। पेट में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर साबूदाना खाना काफी लाभदायक होता है। ये पाचन क्रिया को ठीक कर गैस और अपच जैसी समस्याओं में भी लाभ देता है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होने के कारण ये व्रत के दौरान इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। ब्रेकफास्ट के लिए साबूदाना बेहतर फूड है। अगर आप सुबह के टाइम इसका सेवन करते हैं तो आपका दिन भर एक्टिव फील होगा और इससे शरीर हेल्दी भी रहता है। साबूदाने से आप वजन कम कर सकते हैं। साबूदाना ग्लूटेन फ्री होता है। ऐसे में वो लोग भी इसे आसानी से खा सकते हैं जिन्हें गेहूं से एलर्जी होती है, लेकिन इसे अच्छी तरह पकाने के बाद ही खाना चाहिए, वरना पेट में दर्द की परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि फैक्ट्री में साबूदाना कैसे बनता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।